जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कुलदीप अंकल का है। संगत जी ये सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ब्लेसिंगफुल है। जैसे कि मैं सभी सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े, क्योंकि जब आप सत्संग को अंत तक सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करेंगे। बीच में सत्संग को छोड़ने से संगत जी कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। तो इसीलिए सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी गुरु जी महाराज हमेशा कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है। इसलिए संगत जी सत्संग को अंत तक ध्यान से पूरा सुनिए। अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जोड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। संगत जी अगर आपको सत्संग पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, क्षमा कीजिएगा। संगत जी सबसे पहले तो मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी जल्दी अपना सत्संग शेयर करने का मौका दिया, जो कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी गुरुजी की महिमा, गुरुजी का गुणगान गा सकता हूँ। तो इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उनका वर्णन अपने मुख से कर पा रहा हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी। और सारी साथ संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना कि उनके सत्संग सुनकर मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत ताकत मिलती है, बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है। सभी संगत का, सभी गुरु परिवार का और मेरे गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी जैसे हमेशा से गुरुजी महाराज कहते आए हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो जर्नी मैं शुरू से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। संगत जी 2016 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी और उसके बाद से ही मैं नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था, गवर्नमेंट जॉब के लिए। कहीं भी संगत जी सिलेक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बाद संगत जी मैंने बहुत जगह फार्म भरे, पुलिस में भी भरे, रेलवे में भी भरे, कि एटलीस्ट कहीं तो मेरा सिलेक्शन हो जाए, कहीं तो मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। लेकिन संगत जी कहीं भी कोई सफलता हाथ नहीं लग रही थी। गुरुजी से जुड़ने से पहले संगत जी मैं बहुत पंडितों के पास, जोशियों के पास भी जाता था, बहुत उपाय भी मैंने किए हैं सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन सब संगत जी असफल रहे। उसके बाद संगत जी पंडितों ने मुझे बताया था कि भोले बाबा पे आप हर रोज़ जल चढ़ाओ शिवलिंग पे, तो वो भी मैंने संगत जी करना शुरू किया। लेकिन बस वही है कि मुझे फिर यही लगा कि शायद मेरी किस्मत ही ख़राब है। फिर संगत जी मैंने सोचा कि शायद मेरे भाग्य में गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं, इसलिए संगत जी मैंने गवर्नमेंट जॉब का सपना छोड़ के संगत जी प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू किया, क्योंकि ऐसे तो दिन पर दिन समय बीतता ही जा रहा था और जॉब करनी भी ज़रूरी थी, क्योंकि घर में मम्मी थी, 2 छोटी-छोटी बहनें थी, पापा बहुत टाइम पहले एक्सपायर हो गए थे, मम्मी बैंक में जॉब करती थी। संगत जी मेरी मम्मी की एक फ्रेंड है, वो गुरुजी की संगत थी और उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया था। जब वो फर्स्ट टाइम हमारे घर आई थी तो उन्होंने मेरी मम्मी से पूछा था कि बेटा क्या करता है, तो मेरी मम्मी ने बताया था कि पहले गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था, कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन अब ये प्राइवेट जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहा है, वहाँ भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तब उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया था कि तुम गुरुजी से अरदास करो और देखो तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब ही लग जाएगी। तब संगत जी हमने उनसे गुरुजी के बारे में पूछा और उन्होंने गुरुजी के बारे में हमें बताया। तब संगत जी फर्स्ट टाइम हम 2018 में गुरुजी के पास गए।
वहाँ जाके संगत जी मुझे काफ़ी रिलैक्स फ़ील हुआ, बहुत अच्छा-सा लगा और मुझे कहीं न कहीं मन में एक हौसला जिसे कहते हैं ना, एक हिम्मत, वो गुरुजी ने बख्श दी थी कि मैं वापस से गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करूँ। संगत जी फिर मैं वापस से गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने लग गया, प्राइवेट जॉब संगत जी छोड़ दी मैंने अप्लाई करना और फिर से गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। क्योंकि कहीं न कहीं एक विश्वास बन चुका था कि हाँ, अब शायद मैं सही जगह आया हूँ। नहीं तो संगत जी मैंने बहुत पैसा ख़राब किया पंडित पे, जोशियों पे, अपनी कुंडलियाँ दिखाना, अपने आने वाले भविष्य के बारे में जानना, कोई उपाय कुछ बता रहा है, कोई उपाय कुछ बता रहा है। इसमें बहुत समय भी बर्बाद हुआ और पैसा भी बहुत लगा। इसलिए संगत जी मैंने ये सब छोड़ दिया था और प्राइवेट के लिए अप्लाई कर रहा था। लेकिन जब गुरुजी से जुड़ा, तो उसके बाद संगत जी मैंने वापस से गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू किया। संगत जी गुरुजी के दरबार में हर सोमवार, हर बृहस्पतिवार जाता था। वहाँ पे जाके मुझे शांति मिलती थी, सुकून मिलता था और उधर मैं संगत जी फॉर्म भरता रहता था, मेल करता रहता था और संगत जी 2021 में 2018 में मैं गया था संगत जी, 2019, 2021 मैंने कंटिन्यू संगत जी गुरुजी पे विश्वास करके अपने फॉर्म भरता ही गया। 2021 में संगत जी नगर निगम में मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करता हूँ। संगत जी ये भी बहुत बड़ा सत्संग है कि कैसे मेरी जॉब लगी, क्या हुआ। इसका सत्संग मैं जब गुरुजी की आज्ञा होगी तब आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन अभी जो मेरे साथ चीज़ें घटित हुई, मैं वो सत्संग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि जॉब तो गुरुजी की कृपा से मेरी गवर्नमेंट लगी, उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत लख बार शुकराना करता हूँ कि मेरा एक ड्रीम, मेरा एक सपना जो मेरे फादर देख के गए थे कि मेरे बच्चे की गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, तो वो मेरा सपना और मेरे फादर का सपना कहीं न कहीं गुरुजी की कृपा से पूरा हुआ। तो ये इसका भी बहुत बड़ा सत्संग है, जब महाराज की आज्ञा होगी तब मैं शेयर करूँगा। लेकिन अभी मैं सत्संग जो शेयर कर रहा हूँ, वो गुरुजी की आज्ञा से कर रहा हूँ कि कैसे गुरुजी ने मुझे नई हेल्थ ब्लेस करी और कितने मेरे कर्म काटे, कितने मेरे कष्ट काटे। क्योंकि संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद उतार-चढ़ाव तो हमारी ज़िंदगी में आते ही हैं और जो हम कर्म भोगते हैं, उसको गुरुजी महाराज कैसे काटते हैं। ये मान लीजिए कि यमराज मेरे दरवाजे तक थे और गुरुजी ने कैसे यमराज को उल्टे पैर लौटा दिया। तो ये सब कुछ संगत जी मेरे खुद के अनुभव हैं, महसूस किए हुए अनुभव हैं। मैंने कितनी बार गुरुजी को उनके दिव्य अवतार में भी देखा है, कितनी बार गुरुजी ने टेलीपैथी के ज़रिए मुझसे बात की है। बहुत सारी चीज़ें हैं संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद हर एक दिन सत्संग ही सत्संग होता है। ज़िंदगी में सुख-दुख सब कुछ लगा रहता है और संगत जी ये सभी ऐसे अनुभव हैं कि मतलब जिसे हम एक चमत्कार भी कह सकते हैं और जिसे ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी की दृष्टि है, कृपा है मुझ पे कि इतना सब कुछ मैं अगर गुरुजी नहीं होते तो झेल नहीं पाता। गुरुजी के पास होने से मैं इतना सब कुछ झेल पाया। मतलब एक जिसे कहते हैं ना सुरक्षा कवच, रक्षा कवच भी कह सकते हैं, सुरक्षा कवच भी कह सकते हैं, वो गुरुजी हैं। जैसे कि कोई बीच में एक आदमी खड़ा है, उसको चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर देते हैं ना कि कोई भी हानि, कोई भी परेशानी इसको छू भी ना सके। तो वही मान लीजिए संगत जी इसी तरीके से गुरुजी ने मुझे इतना प्रोटेक्ट किया और इतना सेफ ये मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच का पहरा लगाया कि परेशानियां आ रही थी, दिन पर दिन आ रही थी, लेकिन मुझे छू नहीं पाई। तो ये सब गुरुजी की रहमत, गुरुजी की कृपा से हुआ। संगत जी 2021 में मेरी जॉब लगी और संगत जी 2021 में ही मेरी वाइफ की डिलीवरी थी अक्टूबर में। संगत जी अक्टूबर में 2021 में जब मेरी वाइफ की डिलीवरी थी, तो बहुत संगत जी टिपिकल कंडीशन थी। उस समय मैं बहुत परेशान था, निरंतर गुरुजी से अरदास कर रहा था कि गुरुजी सब अच्छे से हो जाए, सब अच्छे से हो जाए। संगत जी उसके बाद मैं और मेरी मम्मी मेरी वाइफ को हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद संगत जी
मेरी वाइफ़ की और ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई। संगत जी उसके बाद डिलीवरी का टाइम हुआ, ऑपरेशन हुआ मेरी वाइफ़ का। संगत जी बच्चा ठीक-ठाक हुआ। मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का, बहुत शुक्राना किया। लेकिन संगत जी जब बच्चा हमारे हाथ में दिया गया, उसके बाद डॉक्टर से मैंने अपनी वाइफ़ के बारे में पूछा, तो संगत जी डॉक्टर ने कहा कि अभी उन्हें आईसीयू में रखना पड़ेगा क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है और हैवी ब्लीडिंग की वजह से उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो बच्चे को आप सँभालो। संगत जी मेरी मम्मी बहुत परेशान, क्योंकि संगत जी मेरी वाइफ़ की जो ब्लीडिंग थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी और मैं गुरुजी से बहुत अरदास कर रहा था कि गुरुजी इसको कुछ ना हो, ये ठीक हो जाए। एक तरफ आपने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है और एक नहीं 2-2 खुशियाँ दी हैं, और एक तरफ आप ये दुःख मुझे मत देना। संगत जी मेरी वाइफ़ की ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी कि एक बूँद भी खून उसके शरीर में नहीं बचा था। संगत जी डॉक्टर ने फटाफट से हमें खून का इंतज़ाम करने को कहा और हमने ब्लड का इंतज़ाम किया। संगत जी एक तरफ ब्लड लग चढ़ रहा था और एक तरफ ब्लड निकल रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो तो हो क्या रहा है। संगत जी डॉक्टर बता ही नहीं रहे थे। बार-बार हम उनसे पूछ रहे थे लेकिन डॉक्टर बताने को कुछ तैयार नहीं हो रहे थे। टेस्ट पे टेस्ट किए जा रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। संगत जी इधर बच्चा बहुत ज़्यादा माँ के बिना रोए जा रहा था। जैसे-तैसे भी संगत जी बच्चे को तो चलो सँभाला, लेकिन वाइफ़ की हालत देख के बहुत दुखी था, परेशान था। उसके बाद संगत जी मैं निरंतर गुरुजी से अरदास कर रहा था कि गुरुजी आप जो भी है, जैसा भी है, बस इसको ठीक कर दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, बस इसको बचा दो। मैं संगत जी उस समय इतना परेशान था कि मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी अपनी संगत की परीक्षा भी बहुत लेते हैं और संगत जी उसे बिल्कुल नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। वही संगत जी हमारे साथ हो रहा था, उसका मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था। संगत जी उसके बाद मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गया। वहाँ से संगत जी मैंने अरदास की। वहाँ पे एक सेवादार अंकल ने मुझे जल प्रसाद दिया और वो जल प्रसाद लेके संगत जी मैं वापस से हॉस्पिटल आया। जल प्रसाद की 1 ढक्कन 2 ढक्कन मैंने अपनी वाइफ़ के मुँह में डाला, लेकिन संगत जी उसको बिल्कुल भी होश नहीं था। मतलब बिल्कुल बेसुध, जिसे कहते हैं ना पीला कलर, उस तरीके की मेरी वाइफ़ पड़ी थी। मैं बहुत घबरा रहा था, परेशान था, मम्मी अलग से परेशान थी। क्योंकि संगत जी आप समझ सकते हो, एक तरफ इतनी बड़ी खुशी और एक तरफ संगत जी हॉस्पिटल में मेरी वाइफ़, और डॉक्टर हमें बता ही नहीं रहे थे कि आखिर प्रॉब्लम हुई तो हुई क्या है। संगत जी मैं यही सोच रहा था, ये सोच के परेशान था कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्योंकि संगत जी डिलीवरी के टाइम पे मेरी वाइफ़ का जब ऑपरेशन हुआ था तो डॉक्टर से कोई गलत नस कट गई थी, उसमें कट लग गया था जिसकी वजह से मेरी वाइफ़ की सारी ब्लीडिंग इतनी हैवी हो रही थी। तो इस वजह से डॉक्टर हमें बताना चाह ही नहीं रहे थे। संगत जी फिर एक डॉक्टर ने हमें अपने केबिन में बुलाया और उन्होंने बताया कि हमें आपकी वाइफ़ का दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। कुछ टिपिकल्स प्रॉब्लम्स हैं। जब भी डॉक्टर ने हमें नहीं बताया कि उसके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, ये परेशानी है, संगत जी डॉक्टर ने हमें बिल्कुल भी नहीं बताया। मैंने कहा दोबारा ऑपरेशन किस रीज़न से करना पड़ेगा? संगत जी डॉक्टर ने बोला देखिए हमारे पास समय बहुत कम है, ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा, नहीं तो बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम 3-4 खून की बोतलें चढ़ा चुके हैं, लेकिन ब्लड जो है बॉडी में रुक नहीं रहा है। संगत जी मैं इतना परेशान, इतना दुखी कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो हालत मेरी संगत जी क्या मेरे पे बीत रही थी, क्या मेरी माँ पे बीत रही थी, मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि वो कंडीशन बहुत संगत जी टफ़ थी हमारे लिए। संगत जी मैंने कहा ठीक है, आप जो करना है आप करो, बस मेरी वाइफ़ को बचा लो, जैसे भी हो बस आप मेरी वाइफ़ को बचा लो। मैं गुरुजी से निरंतर अरदास कर रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी गुरुजी परीक्षा और खून नींबू की तरह निचोड़ते हैं। संगत जी डॉक्टर्स ने फिर से हमसे एक फॉर्म भरवाया और ऑपरेशन की फिर से तैयारी करी। 4:30 के आस-पास संगत जी मेरी वाइफ़ को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। मेरी वाइफ़ बिल्कुल बेहोश थी। जब संगत जी ऑपरेशन करके मेरी वाइफ़ का जब हो गया, तब संगत जी डॉक्टर बाहर आए और डॉक्टर ने संगत जी हमें कहा कि
अभी ऑपरेशन कर दिया लेकिन कुछ कह नहीं सकते। अभी संगत जी से आईसीयू में रखा जाएगा और संगत जी फिर मेरी वाइफ़ को 2-3 दिन आईसीयू में रखा गया। फिर संगत जी फिर भी ब्लीडिंग उसकी रुक नहीं रही थी, बिल्कुल ब्लीडिंग उसकी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैं और परेशान संगत जी, वहाँ डॉक्टरों से भी थोड़ी चिल्लम-चिल्ला बहस हुई। उसके बाद संगत जी डॉक्टरों ने वहाँ पे हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने हमें किसी और अस्पताल ले जाने के लिए कहा। संगत जी उन्होंने कहा किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाओ क्योंकि हमारे बस की अब है नहीं, क्योंकि हमसे जितना हो रहा था हमने कर दिया। संगत जी अब ऐसी कंडीशन में मैं कहाँ ले जाऊँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी। क्योंकि संगत जी इतना बिगड़ा हुआ केस सरकारी अस्पताल तो वैसे भी नहीं लेता। क्या करूँ, क्या ना करूँ? संगत जी वो कहते हैं ना गुरुजी परीक्षा लेते हैं, बहुत परीक्षा लेते हैं। संगत जी वो शुक्राना मेरे गुरुजी का बहुत-बहुत मैं शुक्राना करता हूँ इस चीज़ के लिए। संगत जी जब डॉक्टरों ने मना कर दी तो मैंने फटाफट से संगत जी एम्स हॉस्पिटल का तरफ रुख किया। मुझे नहीं पता था संगत जी सब गुरुजी की प्लानिंग है, गुरुजी जो करवा रहे थे वो गुरुजी जाने, मुझे कुछ नहीं पता। संगत जी एम्स हॉस्पिटल के लिए रुख किया और संगत जी जब एम्स हॉस्पिटल हम पहुँचे और केस इतना बिगड़ा हुआ था कि डॉक्टर लेने को तैयार ही नहीं थे। वो मना कर रहे थे कि हम नहीं लेंगे क्योंकि डिलीवरी कहीं और हुई है और इतना केस बिगड़ के ये आया है, कल को कोई बात हो गई तो हमारे हॉस्पिटल का वो ख़राब होगा। तो संगत जी वो ले ही नहीं रहे थे। वो तो संगत जी वहाँ पे मैंने गुरुजी से फिर से अरदास करी। मैंने कहा गुरुजी अब जो भी है आपके हाथ में, मैं थक चुका हूँ आपसे अरदास करते-करते, आपको सब कुछ पता है, अब मेरे बस की नहीं है गुरुजी, अब सब आप पे छोड़ दिया। आपको उसे बचाना है तो बचाओ, उसको ले जाना है तो ले जाओ। अगर ये बच्चा बिना माँ के ही जीना चाहता है तो उसे बिना माँ के ही जीने दो। क्योंकि संगत जी हमें बिना माँ-बाप के दर्द का पता है। मेरे पिताजी नहीं थे, मेरी माँ ने मुझे कैसे पाला, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरी वाइफ़ को कुछ हो जाए तो मेरा बच्चा कैसे जिएगा बिना माँ के। भले ही मैं दूसरी शादी कर लूँ या दूसरी माँ हो जाए, लेकिन जो माँ, माँ होती है उसके अलावा कोई भी नहीं उस बच्चे का कर सकता। मैं बहुत परेशान घबराया हुआ था। संगत जी वो कहते हैं ना कि गुरुजी किसी न किसी रूप में कैसे न कैसे आपकी परीक्षा लेते हैं और उसमें फ़ेल भी आपको नहीं होने देते और वही हुआ। संगत जी जब मैं ऐसे ही अपनी वाइफ़ को लेके वहाँ एम्स हॉस्पिटल में बैठा हुआ था, ब्लीडिंग इतनी हैवी थी संगत जी कि मम्मी जो है बार-बार साफ़ कर रही थी, रोक रही थी। मेरी वाइफ़ के पूरे कपड़े सन चुके थे, बुरी हालत में थी, बिल्कुल बेहोश थी। कुछ खाना-पीना सब छूट चुका था। एक तरफ संगत जी बच्चा मेरी गोद में था, मेरी माँ मेरी वाइफ़ को सँभाले हुए थी। इतने में संगत जी एक गुरु परिवार की संगत जहाँ हम लोग बैठे हुए थे अपनी वाइफ़ को लेके, संगत जी वहीं पे हमें बैठी हुई मिली और वो बहुत देर से हमें देख रहे थे। तब उन्होंने पूछा कि क्या बात है आपका पेशेंट है ये? तब संगत जी हमने उनसे सारी चीज़ें डिस्कस की। तब उन्होंने बोला कि हमारे एक जानने वाले हैं एम्स हॉस्पिटल में ही हैं और मेरे मामा जी यहाँ एडमिट हैं, हम यूएसए से आए हुए हैं और मेरे मामा जी यहाँ एडमिट हैं, तो हमारे एक जानने वाले हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। तो संगत जी उन्होंने उनको फ़ोन किया और फ़ोन करके उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपकी उनसे बात करवा देती हूँ। संगत जी मैं अपनी वाइफ़ और मम्मी को वहीं बाहर छोड़ के उनके साथ गया और संगत जी उस केबिन में डॉक्टर साहब बैठे थे और सामने संगत जी गुरुजी महाराज का स्वरूप था। संगत जी मैंने डॉक्टर को बाद में देखा, जब गुरुजी महाराज के स्वरूप को देखा तो मेरी आँखों में से इतने आँसू निकले। डॉक्टर्स मुझे देख के बोले और जो उनके रिलेटिव थे उन्होंने बताया कि इनका एक पेशेंट है, बहुत बुरी हालत में है। स्टाफ ने लेने से मना कर दिया, आप देख लो कुछ कर सकते हो तो। क्यों तब संगत जी गुरुजी का स्वरूप देख के मैं बहुत रो रहा था। फिर उन मैडम ने मुझसे कहा कि क्या आप जानते हो इन्हें? तो मैंने उन्हें बताया कि हाँ, मैं गुरुजी को मानता हूँ, उनके दरबार गया हूँ और आज इन्होंने यहाँ पे भी अपने दर्शन दे के मुझे किरदार कर दिया। तो उन्होंने कहा कि हम भी गुरु परिवार की संगत, आप चिंता मत करो, आपकी वाइफ़ को कुछ नहीं होगा। संगत जी उसके बाद उन डॉक्टर ने बात करी और मेरी वाइफ़ को संगत जी एडमिट किया। एडमिट करने के बाद संगत जी उन्होंने फिर से टेस्ट किए, फिर से रिपोर्ट्स देखी, फिर से अल्ट्रासाउंड किया। तब उन्होंने बताया कि आपकी वाइफ़ के यूट्रस में एक नस है
और वो नस कटी हुई है जिसकी वजह से इतनी हैवी ब्लीडिंग हो रही है। हमें फिर से एक ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी मेरी वाइफ़ के 2 ऑपरेशन हो चुके थे। एक ऑपरेशन और करना पड़ेगा और इस जो आपकी वाइफ़ का यूट्रस है वो निकालना पड़ेगा। और संगत जी मैंने हर चीज़ के लिए हाँ भरी गुरुजी की कृपा से। संगत जी मेरी वाइफ़ का यूट्रस निकला, उसके बाद संगत जी मेरी वाइफ़ की जो ब्लीडिंग थी, इतनी हैवी ब्लीडिंग थी, वो रुकी गुरुजी की कृपा से। मैंने बहुत शुक्राना किया और संगत जी उसके बाद मेरी वाइफ़ को फिर ब्लड चढ़ा। मेरी वाइफ़ करीबन संगत जी 2 या 3 दिन में होश में आई। संगत जी धीरे-धीरे गुरुजी की कृपा से वो रिकवर हुई, ठीक हुई। मैंने बहुत शुक्राना किया। तो गुरुजी परीक्षा भी बहुत लेते हैं, परीक्षा भी लेते हैं और उसमें फ़ेल भी नहीं होने देते। और संगत जी परीक्षा वो एक की नहीं पूरे घर की लेते हैं। गुरुजी देखते हैं कि कितना विश्वास है, कितना भरोसा है मेरी संगत को मेरे पे। तो संगत जी ये हैं गुरुजी महाराज। उन्होंने एक तरफ खुशी दी तो एक तरफ परेशानी भी दी, उस परेशानी से भी बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। शुक्राना गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, लेकिन अब बस मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। बस यही कहता हूँ गुरुजी ऐसे ही अंग संग रहना, ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, ऐसे ही सभी संगत को ब्लेस करना, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। संगत जी कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना। फिर गुरुजी की आज्ञा होगी फिर मैं और भी सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंगफुल सत्संग था। मैं गुरुजी से अरदास करूँगी कि ऐसे ही वो आप पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सब संगतों को ब्लेस करें। अगर संगत जी आप भी अपने अनुभव, अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इस मंत्र का उच्चारण दिन रात सोते बैठते उठते जागते सब करते रहें। जय गुरुजी।